दोस्तों, महुआ मोइत्रा का नाम इन दिनों सुर्खियों में बना हुआ है। वैसे तो उन पर गंभीर आरोप लगे हैं, लेकिन ये आरोप कितने सच है और कितने झूठ ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिर इतने बड़े आरोप के बाद टीएमसी की तरफ से विरोधियों को कोई जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा। आज इन्हीं मुद्दों पर हम आपसे बात करेंगे। दोस्तों, आपका स्वागत है एलिडेट पोस्ट में। आज हम बात करने जा रहे हैं टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की। नाम महुआ मोइत्रा, पहचान टीएमसी की मुखर नेता होने के साथ पश्चिम बंगाल की कृष्णनगर लोकसभा सीट की सांसद। 2008 में राजनीति में उतरने के लिए प्राइवेट क्षेत्र की प्रसिद्ध कंपनी जेपी मोर्गन के वाइस प्रेसिडेंट के पद से इस्तीफा दे दिया। करीमपुर निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। इसके बाद से पार्टी में उनका कद बढ़ता चला गया और 2019 में उन्हें ममता बनर्जी ने लोकसभा चुनाव का टिकट दिया। ममता की उम्मीदों पर पूरी तरह खरी उतरी। लेकिन इन दिनों टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा का नाम चर्चा में है, या यूं कहे कि किसी भी मीडिया हाउस के दिन की शुरुआत इनका नाम लिए बगैर नहीं रहती। दरअसल महुआ मोइत्रा के साथ कुछ ऐसा विवाद जुड़ा है जिसकी जानकारी हम और आप जैसे लोगों के पास बहुत कम है। संसद में प्रश्न पूछने के लिए उद्योगपति से मोटी रकम और उपहार लेने के आरोप में घिरने के बाद से तृणमूल कांग्रेस अपनी लोकसभा सांसद महुआ मोइत्रा से पूरी तरह दूरी बनाए रखी है। तृणमूल के प्रदेश महासचिव प्रवक्ता कुणाल घोष साफ कर चुके हैं कि महुआ के मामले में पार्टी कोई टिप्पणी नहीं करेगी। संबंधित व्यक्ति इस पर जवाब देगा। विवाद की शुरुआत से ही स्पष्ट था कि तृणमूल नेतृत्व इस मामले में कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता और सावधानी से आगे बढ़ना चाहता है। वैसे तो पार्टी की तरफ से उनका बचाव न करने के कई कारण हैं, लेकिन इनमें सबसे बड़ा अहम कारण ये माना जा रहा है कि नदिया जिले में पार्टी की भीतर अंदरूनी कलह। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों ने कहा कि नदिया जिला नेतृत्व के एक वर्ग की ओर से पहले ही मोइत्रा के खिलाफ उनके निर्वाचन क्षेत्र को ज्यादा समय नहीं देने की शिकायतें पार्टी नेतृत्व को मिली थी। उन शिकायतों के बाद नेतृत्व के एक वर्ग के बीच महुआ के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण पहले से ही मौजूद था। महुआ मोइत्रा हुई अपनी ही पार्टी में अलग थलग। पहला अहम कारण ये माना जाता है कि महुआ मोइत्रा अपने आप को एक दबंग चेहरे के रूप में पेश कर रही है और आरोप सामने आने के बाद दावा किया कि वह किसी भी तरह की पूछताछ का सामना करने के लिए तैयार है, चाहे वो संसद की आचार समिति से हो या सीबीआई। दूसरा ये कि ऐसे समय में जब सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और राज्य की सरकार पहले से ही स्कूल की नौकरियों, नगर पालिकाओं की नौकरियों, कोयला और पशु तस्करी जैसे कई कथित घोटालों में घिरी हुई है, जिसमें नवीनतम राशन घोटाला भी है। इसमें महुआ का मुद्दा पार्टी नेतृत्व के लिए एक आंतरिक बोझ बन गया है। इसके पहले महुआ द्वारा मां काली पर दिए गए विवादित बयान को लेकर उपजे विवाद के दौरान तृणमूल नेतृत्व ने उन्हें चेताया था और कहा था कि भविष्य में ऐसी इस तरह की कोई बयानबाजी न करे। ऐसी स्थिति में राजकीय पंडितों का मानना है कि नेतृत्व ने इस मुद्दे से खुद को दूर रखना और महुआ को अपनी लड़ाई लड़ने देना ही बुद्धिमानी समझा होगा। अदानी समूह के निवेश की संभावना। एक और महत्वपूर्ण कारण की बात करें तो बंगाल में अदानी समूह द्वारा भविष्य में निवेश की संभावना के बारे में है। पिछले साल अप्रैल में बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट में गौतम अदानी ने राज्य को एक आदर्श निवेश गंतव्य बताते हुए अगले कुछ वर्षों में बंगाल में 10,000 करोड़ रुपए के निवेश का वादा किया था। अदानी समूह ने ताजपुर में पोर्ट बनाने के लिए बंगाल सरकार के साथ करार भी किया, जिसमें लगभग 25,000 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलने का दावा किया गया था। हालांकि ये एक अलग सवाल है कि प्रस्तावित निवेश वास्तव में कब फलीभूत होगा। सत्तारूढ़ दल वास्तव में वादा किए गए निवेश की क्षमता को खतरे में नहीं डाल सकता। इसलिए इस दृष्टिकोण से तृणमूल नेतृत्व ने पार्टी के लिए लोकसभा सदस्य से जुड़े मामले से खुद को दूर रखना ही बुद्धिमानी समझा है। ऐसे में जब उनकी खुद की पार्टी उनका स्टैंड नहीं ले रही तो विरोधी दलों और अन्य नेता भी कुछ बोलने से बचते नजर आ रहे हैं। लेकिन हमेशा अपने विरोधियों पर हमलावर होने वाली पार्टी बीजेपी इस मुद्दे को अपने पक्ष में भुनाना चाह रही है। ऐसे में हमें देखना है कि आने वाले दिनों में इस मामले में महुआ मोइत्रा और पार्टी का क्या रुख रहेगा। दोस्तों, हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।